आज हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल्पित माध्य का कब प्रयोग किया जा सकता है? तो यदि बंटन में आंकड़ों की संख्या अधिक होती है तथा संख्यात्मक मान भी अधिक होता है तो कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। कल्पित माध्य का प्रतीक होता है ए। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने के लिए उसका विचलन निकाला जाता है और विचलन निकालने का प्रतीक होता है डी। अब अपन सवाल लेते हैं। हम तो कल्पित माध्य का सवाल दो प्रकार से आ सकता है, यानी बंटन वाली सारणी देख करके भी कल्पित माध्य के द्वारा अपन सवाल को हल कर सकते हैं, और वर्गांतर वाला सवाल हो उसमें भी कल्पित माध्य ज्ञात मान करके उसको हल किया जा सकता है। जैसे एक सवाल दे रखा है आपका, जैसे कि बार किग्रा के अंदर, और ये सारणी दे रखी है 60, 61, 62, 63, 64, 65। नीचे मजदूरों की संख्या दे रखी है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। ये आपके समझ में आ गया हो, क्योंकि अपन 2-4 दिन से लगातार इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सवाल सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा आगे है। सवाल को सरल करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए कल्पित माध्य के द्वारा अपन जो है सवाल को हल कर सकते हैं, जिससे अपनी थोड़ी गणना जो है छोटी हो जाती है। सवाल मैंने वापस यहाँ उतार दिया है आपके, जैसे सारणी आप बना लेंगे इस प्रकार से। x जो आपके x का जो मान है, जैसे 60, 61, 62, 63, 64, 65 लिख दिया मैंने। एफ आई भी लिख दिया है। f का जो मान है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब यहाँ पर अपन देखने से सवाल में पता चल रहा है कि x का मान भी बहुत अधिकतम है, f का मान भी अधिकतम है। तो अगर अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं, आंसर आपके वैसे करोगे तो भी आ जाएंगे, परंतु इसको अपन को थोड़ा सा दूसरी विधि का प्रयोग करके अपन कर सकते हैं। तो अगर अपन ये संख्या बड़ी है तो जैसे देखने से ही पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कल्पित माध्य मान लीजिए। कल्पित माध्य सबसे पहले कल्पित माध्य मान लेंगे। तो कल्पित माध्य मानने का मतलब है आपको ए, तो ए लिख करके आप इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। अब ये ए किसमें से मानना है, तो हमेशा ए का मान आपको एक्स में से लेना है। ये एक्स की सीरीज है, तो इसमें से आपको कल्पना कर, कल्पित माध्य का मतलब कल्पना, यानी कल्पना करके कोई सा भी अंक लेना है, परंतु इसको सरल बनाना अपन को। वैसे तो अपन कोई सा भी ले लेंगे तो आंसर तो आपके आ जाएगा, परंतु सवाल आपका थोड़ा जटिल हो जाएगा। उस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आप इन एक्स की जो लाइन है ये सारणी, इसके अंदर से आपको बीच का मान लेना है। तो अगर यहाँ विषम संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ सम संख्या है, हो सकता है विषम संख्या होगी तो आपके बीच का संख्या आ जाएगी। परंतु सम संख्या हो, जैसे मान लो जैसे 3 यहाँ ऊपर रह गए, 3 यहाँ नीचे रह गए, तो ऐसी स्थिति में समझोगे आपके बीच का कौन सा हुआ। तो आप चाहें तो 62 भी ले लेंगे तो भी कोई सवाल गलती नहीं होगा, और 63 भी ले लेंगे तो भी आपका कोई सवाल गलती नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये बीच का अपनी इच्छा से ले, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं इसको ए का मान 63 ले लेता हूँ, यानी आपका कल्पित माध्य हो गया आपका 63। जैसे ही आप कल्पित माध्य मान लेते हैं तो आपको जो कल्पित माध्य माना उसका इस x की संख्या से विचलन लेना है। तो विचलन का जो प्रतीक होता है d, तो यहाँ लिख देंगे di। अब di कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं, यानी di का मान निकालने के लिए आपको x में से इस a को माइनस करना है। x वाली लाइन, x का जो प्रत्येक पद है उस प्रत्येक पद में से आपको 63 को माइनस करना है, क्योंकि आपने a यानी कल्पित माध्य आपका 63 है, तो 63 को माइनस करोगे। तो जैसे यहाँ 60 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे आप 60 माइनस a का मान 63, तो आप ये 63 लिख दीजिए। इसी प्रकार से 61 है तो यहाँ 61 लिखिए, माइनस 63, 62 है या 62 लिख दीजिए, माइनस 63, यहाँ 63 है यहाँ 63 लिख दीजिए, माइनस 63, यहाँ 64 लिखा हुआ 64 लिख दीजिए, माइनस 63। ए का मान वही रहेगा, आपको चेंज नहीं होगा। ये संख्याएं यहाँ पर चेंज होती जाएगी, चेंज का मतलब जो यहाँ लिखी होगी वही यहाँ होगी। फिर यहाँ 65 में से माइनस कर दीजिए आप 63। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए, अब आपको सोचना है कि ये संख्या 60 प्लस के हैं और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाओ तो माइनस के 63 है, यानी कि यहाँ पर आपके माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो उत्तर आपके जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस 63 में से 60 घटाएंगे तो आपके 3 बचेंगे, तो माइनस 3 बचेंगे। यहाँ पर भी प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है, 63 में से 61 घटा दीजिए आप, माइनस के 2 बचेंगे।
यहाँ 62 है, 62 में से 63 घटा दीजिए आप, माइनस का आपका 1 बचेगा। 63 में से 63 जाएगा तो आपके 0 बचेगा। यहाँ पर आपके प्लस की संख्या बड़ी होगी और माइनस की संख्या छोटी हो गई है, तो 64 में से 63 जाएगा तो आपका 1 बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा। 65 में से आपके फिर 63 घटा देंगे तो यहाँ भी प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और 65 में से 63 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, पर ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि भाई संख्या प्लस की बड़ी है तो उत्तर प्लस में आएंगे, माइनस की बड़ी है तो माइनस में आएंगे। ये आपको वैसे 10th क्लास में पढ़ते हो तो इतना तो आपको आता ही होगा। अब ये जब आपका डी निकल जाए, यानी आपने विचलन ले लिया, विचलन लेने के बाद वापस आपका वही प्रक्रिया जैसे अपन पहले x को f से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपको क्या करना है कि लास्ट में जैसे d निकाल लिया तो आपका f का x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, f का होगा d से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ आपको गुणा करना है fi इंटू डी आई। अब आपका f 5 है और d है आपका -3। 5 को 3 से गुणा कर लीजिए आप तो 15 हो जाएगा। अब पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये प्लस के हैं और ये माइनस के, तो यहाँ माइनस के 15 लिखेंगे आप। यहाँ 8 है और यहाँ 2 है तो माइनस के 16 हो जाएंगे। 14 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10 हो जाएंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके ये 14 हो जाएंगे। ये संख्या प्लस की, ये भी संख्या प्लस की, ये तीनों ही संख्या आपके माइनस की। अब आपको क्या करना है, अब आपका जैसे ही गुणा हुआ f का, जब जैसे गुणा हुआ और आपका सवाल आगे अब नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर आप लाइन खींच देंगे। अब आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे आप सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस माइनस की संख्या को आप यहीं पर जोड़ करके इसे निशान लगा के थोड़ा सा जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ डायरेक्ट माइनस कर पाओगे। आप नहीं तो नीचे भी लिख लेना भले, इसको जोड़ोगे तो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल का 1, 2, 3 और 4, यानी कि आपके माइनस की संख्या हो गई 45 और प्लस प्लस की संख्या कितनी हो रही है आपके 14 और 10 24, आपके प्लस के हो रहे हैं 24। तो यहाँ लिख दीजिए आप माइनस के तो 45 और प्लस के 24, चाहे तो स्पष्ट डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं आप घटा करके, और नहीं तो आप यहाँ से लिख दीजिए सब। अब 45 में से आपको 24 घटाना है, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, तो आपके जो आंसर आएगा वो आपके माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगा दीजिए। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बच जाएंगे, माइनस के 21 आ जाएंगे। तो आपका तो अब आपके इसकी सिग्मा एफ आई डी आई की जो टोटल हो गई आपके -21। इसी प्रकार से आप इस ऐप की टोटल भी कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे आप सिग्मा एफ आई, अभी आप प्लस कर लीजिए इनको, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 का 0, 3 हासिल के हो जाएंगे तो 3 1 4 5 और 6, यानी कि 60। सिग्मा एफ आई आ गया आपके 60। इसकी भी टोटल कर ली अपने, इसकी भी टोटल कर ली। अब आपको निकालना समांतर माध्य, तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपके x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू आपके 63 है, तो यहाँ पर बराबर लगा कर यहाँ 63 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया आपके माइनस का 21, तो यहाँ लिखिए आप -21 बटा हुआ सिग्मा एफ आया आपका 60, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 63 शेप रहेगा, सबसे पहले आपको इससे इसको काट देना है या भाग दे देना है। तो बराबर लगा करके ये 63 प्लस, अब आपका ये अगर कट रहा हो तो काट दीजिए आप, तो 3 के टेबल से कटता है, 3 दूनी 6 और 0, और 3 से इसको काटोगे तो 3 7 तो 21, तो माइनस के 7 आ जाएंगे। अब आपके 7 से 20 नहीं कटता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 का आपको 7 में भाग देना है। मैं यहीं पर दे देता हूँ 7 के अंदर 20 का भाग,
भाग जाएगा नहीं, इसमें पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। 20 या 60, 0 और 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 1 0 यहाँ और लगेगा, 20 5 100 यानी कि .35 आएगा। पर ये संख्या माइनस की है तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्यथा अगर आपने प्लस में लिख दिया तो संख्या फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस के .35 कोष्टक में लिख दें आप चाहें। अब आप कोष्टक खुलेगा, जैसे यहाँ चिन्ह बदल जाएगा 63 माइनस .35, यहाँ आगे संख्या नहीं कोई 0 लगा दीजिए। अब आपको ये पूर्ण संख्या है, ये पॉइंट में है तो इसको माइनस करने का पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, आपको समझाया हुआ था। पूर्ण संख्या हो तो लिख के ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 ये पूर्ण संख्या, आगे कोई पॉइंट के आगे संख्या नहीं तो पॉइंट लगा कर इधर 2 संख्या पॉइंट के अंदर 2 0 लगा दीजिए। वापस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 है ये आपके 35 यहाँ लिख दिया, 3 5 घटा दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 3 गए तो 6 हो जाएंगे पॉइंट, यहाँ रह जाएंगे 2 और यहाँ रह जाएंगे 6, यानी 62.65 आपके इसके आंसर हो जाएंगे। तो x बार इजिकल टू 62.65, ये आपका कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, इस प्रकार से आपको निकालना। यहाँ आप चाहे तो x बार लिखते जाएँ, x बार इजिकल टू और नहीं भी लिखे तो वापस नीचे आप नीचे लिख करके यहाँ पर आपका आंसर लिख दीजिए। ये आपका कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी बंटन वाली सारणी में। और अगर वर्गांतर भी दे दे इस सवाल में यहाँ पर, तो उससे सबसे पहले आपको मैंने कल ही बताया था, जब वर्गांतर देर का हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए उसका x निकाला जाता है, और जैसे ही x निकला और आगे की प्रक्रिया सेम वैसी की वैसी हो जाती है। तो ये आपका एक सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल लेते हैं अपन, कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपके वर्गांतर दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी एफ भी दे रखी 6, 10, 13, 7 और 4। ये वर्ग मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप अपन को ये ध्यान है कि भाई जब भी वर्ग आ जाए समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो अपन को सबसे पहले x निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप xi निकाल लीजिए सबसे पहले, ये xi। अब xi निकालने का तरीका, यानी कि इसका इन दोनों वर्ग का मध्यमान निकालने का तरीका, इन दोनों को प्लस करना है और 2 का भाग दे देना है, उसका 50 कर देना है, यानी आधा कर लेना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे आप तो 5 आ जाएगा। अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता रखा जितना अंतर हो वो आप जोड़ते हुए चले जाइए। तो इनमें 10 10 का अंतर है, तो आप 5 के अंदर 10 जोड़िए 15 हो जाएगा। 15 के अंदर 10 जोड़ दीजिए आपका 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ दीजिए आप 35 हो जाएगा। 35 में 10 जोड़ दीजिए आपका 45 हो जाएगा। ये आपका हो गया xi। जैसे आपका xi निकला और आपको fi लिख दीजिए, यानी ये fi आपकी सारणी बनी हुई है 6, 6, 10, 13, 7 और 4। आगे लाइन खींच दीजिए। अब आपको आगे बढ़ना है कि भाई इसको कल्पित माध्य मान करके करना है। मैं एक चीज़ है वो समझा देता हूँ आपको। कभी कभी क्या करता है वो सवाल में, एग्जाम में बोर्ड के सवाल में कभी ऐसा कल्पित माध्य दे देता कि कल्पित माध्य इतना माने। जैसे मान लो कल्पित माध्य कह दिया उसने 25, कल्पित माध्य कह दिया उसने 30, कह दिया 45, 15, कुछ भी ऐसा, वो x में से की x की संख्या ही होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कल्पित माध्य आपको सोचने की जरूरत नहीं, उसी अंक को आपको कल्पित माध्य मान करके चलना होता है। परंतु इस सवाल में, जैसे इस सवाल में कोई दे नहीं रखा है, डायरेक्ट सवाल दे दिया, तो आपको कल्पित माध्य अपने मन से मानना है। कल्पित माध्य किस में से मानोगे, x के अंदर से ही आपको कल्पित माध्य लेना है, बीच का लेना है। तो यहाँ लिख देंगे a इजिकल टू क्या मानना चाहेंगे आप। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो 2 आपके ऊपर रहेगी, 2 आपके नीचे रहेगी, तो आपके कल्पित माध्य हो गया आपका 25, यानी ये a आपका a हो गया। तो आपको यहाँ पर 25 मानना है। और जैसे ही आपको कल्पित माध्य माना और आपको निकालना है d का मतलब होता है विचलन, यानी कि विचलन निकालने के लिए यहाँ कोष्टक में लिख लें आप x माइनस a, यानी x के प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को माइनस करना है। यहाँ है आपका 5, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 35, 45 माइनस 25। यहाँ सब जगह आपको 25 25 25 a का मान, और यहाँ आपके सब जगह जो होगा x का मान, जो आपके x आपने निकाल रखा है 5, 15, 25,
35, 45 और आपका कल्पित माध्य 25, तो यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25। जैसे ही आपका डी निकल गया तो डी निकालने का आप घटा देंगे, वही स्थिति हो गई, माइनस की संख्या बड़ी प्लस की संख्या छोटी, यहाँ बराबर लगा करके माइनस के यहाँ पर 25 में से 5 जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 20, 25 में से 15 जाएंगे आपके माइनस के हो जाएंगे 10, 25 में से 25 जाएगा 0। अब यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ माइनस की छोटी है, तो अब यहाँ प्लस में उतराएंगे वापस, 35 में से 25 जाएगा प्लस के 10, 45 में से 25 जाएगा आपके प्लस के 20, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। डी निकाल लिया, जैसे ही डी निकला और आपको क्या करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो यहाँ लिख देंगे एफ आई इंटू डी आई। 20 को 6 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एफ 6 है, ये ध्यान रखें विशेष रूप। कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में आप एक्स की संख्या से कभी गुणा कर बैठते हैं तो सवाल पूरा गलती हो जाता है। विशेष ध्यान रखें, एफ कहाँ है, उंगली रख दीजिए ताकि आपके कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी। 6 को 20 से गुणा करेंगे 120 आएगा आपके, और वो आएगा आपके माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की है। 10 को 10 करने पर 100 आएगा, और ये भी होगा आपका माइनस का 100। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 10 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आपके प्लस की संख्या है, प्लस के 70 हो जाएंगे। 20 को 4 से करेंगे तो प्लस के 80 हो जाएंगे। वही तरीका वापस, ये दोनों संख्या माइनस की, इनको जोड़ लीजिए, ये दोनों संख्या प्लस की, इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप सिग्मा एफ आई डी आई बराबर। अब आपके माइनस के कितने हो रहे हैं, 100, 100, 200, 220। माइनस की संख्या है आपके 220, प्लस की संख्या है 80 और 70 आपके 150 हो जाएंगे। आप चाहें इसको नीचे लिख लो, जैसे प्लस 150 घटाने में सुविधा हो जाएगी आपकी। 150 यहाँ घटा दीजिए आप, तो आपके बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो माइनस के 50 इसके आंसर आपके, यानी 70। 220 में से 150 जाएगा 70, तो माइनस के 70 आपके इसके आंसर हो जाएंगे सिग्मा एफ आई डी आई के आंसर की। मतलब इसका टोटल होगा माइनस के 70। ऐसे कैसे आपको इस ऐप की टोटल करनी है, तो ऐप की टोटल कर लीजिए आप जैसे। तो ऐप की टोटल आ रही है आपके 6, 6 और 3 9, 9 में आप 7 जोड़ दीजिए, 16, 16 में आप 4 जोड़ दीजिए, 20, 20 के 0, हासिल के 2 हो जाएंगे, 2 ने 3, 3 1 और 4, 40। यानी कि सिग्मा एफ आई आया आपके 40। यहाँ तक की प्रक्रिया अपने पिछले सवाल में की वही प्रक्रिया है। अब वापस आपका ए आ गया, सिग्मा एफ भी हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई भी हो गया। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ए आपका 25 है, 25 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आपका -70 आया, -70 लिख दीजिए। ये ध्यान रखिए लाइन जो इस प्लस की, यहाँ प्लस की शीट में होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये प्लस अगर या माइनस अलग चिन्ह। और आप चाहो तो सुविधा की दृष्टि से इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा कि ये माइनस का और ये प्लस का। और सिग्मा एफ आया आपका 40, तो यहाँ 40 लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए वापस। ये 25 इधर शेप है ही आपके। अब यहाँ का चिन्ह जो है इसके आधार पर बदला जाता है। अगर यह माइनस होगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाता है, अगर यह प्लस होता है तो फिर आपको ये प्लस ही रहता है। अब यहाँ पर आपके 0 से 0 कट रहा है, ये 0 से 0 कट रहा है। अब आपको 4 का भाग देना 7 में। थोड़ी अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, ऐसा लिखने के बनिश पर देख लीजिए आप, मैं कर रहा हूँ जैसे। पहले तो ये दिमाग लगाइए, ये प्लस का और ये माइनस का, तो आंसर माइनस में आएंगे। 4 का बड़ा बोल दिए, 4 का भाग 7 में देंगे आप, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 घटा देंगे 3 बचेंगे। भाग जाता नहीं 4 का भाग 3 में, तो पॉइंट लगा दीजिए। 3 बचे में आपके 30 हो जाएंगे। 4 का भाग दिया 30 में, 4 7 28, फिर 2 बच जाएंगे 20, फिर 0 लगा दीजिए, तो 2 बचेंगे तो 0 लगेगा 20 हो जाएगा। फिर 4 का भाग देंगे, 4 5 20, यानी 1.75। अब आपका आप 25 माइनस 1.75। अब यह माइनस करना है आपको, इसमें पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा 25 यहाँ थोड़ा आप लिख के ही कर ले ताकि गलती कम होगी। 0 0 लगा दीजिए, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 1 यहाँ आएगा। कभी कभी आप यहाँ लिख देते हैं, गलती हो जाती है। यहाँ लिखिए 1, फिर 0.75 यानी 75। यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 7 गए तो 2 पॉइंट, यहाँ हो गए 4, 4 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 3, यानी 23.25 बराबर आपके आंसर हो जाएगा आपका 23.25। यहाँ अधिकतर गलती हो जाती है। कभी कभी क्या करते हैं अपन, तो ये 25 में से 1.75 घटाना है तो कभी कभी क्या करते हैं 24.25 कर देते हैं, मतलब गलती हो जाती है भाई मिस्टेक। इसलिए आप डायरेक्टली कभी नहीं करें, थोड़ा सा समय लगे 1 सेकंड का, लिख करके उतार के करें, गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका हो गया बात ये 23.25।
25। तो आज का यहीं तक, आगे का अगले एपिसोड में अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।